एवरीवन। आज हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 2 मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज यूनिट 6 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में देखने हैं। फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस इन DBMS, डाटा इंडिपेंडेंस एंड टाइप्स ऑफ DBMS सिस्टम्स, वेरियस DBMS आर्किटेक्चर्स, पॉपुलर DBMS पैकेजेस। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमें डिटेल में इस वीडियो में देखने हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। अभी क्या होता है इसको डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइल बेस्ड सिस्टम। इसे हम फाइल बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट, फाइल बेस्ड सिस्टम्स वर डेवलप्ड एज बेटर ऑल्टरनेटिव टू पेपर based filing system. By having files stored on computer, the data could be accessed more efficiently. फाइल बेस्ड सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि एक बेटर ऑल्टरनेटिव होता है पेपर बेस्ड सिस्टम के। इसमें डाटा को फाइल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है कंप्यूटर के अंदर और हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। ये अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम इज डन थ्रू कंप्यूटर वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स। फाइल बेस्ड सिस्टम जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है उसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स के अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इनकंसिस्टेंसी ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है मल्टीपल प्लेसेस पे, जिसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है अपडेट के दौरान। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डाटा सेपरेशन एंड आइसोलेशन। इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है हम कोई भी क्वेरी को सर्च करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना, मल्टीपल जगह से हमें ढूंढना, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डाटा डिपेंडेंस। डाटा डिपेंडेंस का मतलब होता है कि डाटा एक दूसरे पर निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है ऑन ईच अदर। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लेते हैं कि हम डाटा को चेंज करना चाहते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। फिर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि जो डाटा है उससे कौन सा प्रोग्राम अफेक्ट हो रहा है। फिर हमें उस प्रोग्राम को भी डाटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा जो अफेक्ट हो रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स का मतलब होता है जो डाटा फाइल्स का स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट एक्सेस वन डाटा फाइल्स इन अनदर प्रोग्राम। ओके, आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाटाबेस। अब ये क्या होता है इसके एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, डाटाबेस, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एस लगा दिया है। तो डाटाबेस इज अ प्लेस वेयर रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड वेरियस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। डाटाबेस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एक उससे रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मिलते जुलते पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करके रखा जाता है और काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, काफ़ी सारे काम किए जाते हैं उस रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाटाबेस मीन्स कलेक्शंस ऑफ इंटररिलेटेड डाटा वेयर डाटा कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट। डाटाबेस का मतलब होता है कि इंटररिलेटेड, ये एक तरीके से कलेक्शन है, हम कह सकते हैं कलेक्शंस है इंटररिलेटेड डाटा का, जहाँ पर डाटा को ईजिली एक्सेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है और अपडेट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे शॉर्ट पे हम DBMS भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट, A database management system is software that provides user to store data. डाटाबेस मैनेजमेंट एक सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इट बिकेम्स ईजियर टू रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र। इससे हम ईजिली रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं यूज़र के लिए। थर्ड पॉइंट, some examples of database applications are education, banking systems, share business, etc. जो डाटाबेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं
एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में इस्तेमाल होता है, बैंकिंग सिस्टम में होता है, और शेयर बिजनेस में इस्तेमाल होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर DBMS आर MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेट्रा। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताए गए हैं DBMS के जो पॉपुलर है, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और भी काफ़ी एग्जाम्पल है जो हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इन डाटाबेस। डाटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डाटाबेस के अंदर। ओके, एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। आइए अब हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं, कंट्रोलिंग डाटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब होता है हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज होती है सेम डाटा की, हम कह सकते हैं। अब DBMS जो होता है वो कंट्रोल करता है रिडेंडेंसी को, साथ ही साथ हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड ऑल डाटा इनटू अ सिंगल डाटाबेस फाइल, मतलब एक साथ करके रख देता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मिनिमम डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगर अलग अलग जाके हमें अपडेट नहीं करना होगा तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एक ही जगह होगा तो एक ही जगह हम सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, इसलिए तो मिनिमम डाटा इनकंसिस्टेंसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाटा मैनिपुलेशन ईजिली। हम डाटा को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर हम DBMS का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, हम ईजिली रिट्राइव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा शेयर्ड, हम डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है डाटा सिक्योरिटी, हमें इसको खोलने के लिए लॉगिन ID एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है तो सिक्योर रहेगा डाटा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन DBMS। ठीक है, इसका पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स ब्रैकेट में हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑफ डाटाबेसेस फ्रॉम यूजर इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सर्टेन डिटेल्स को हाइड करके रखा जाता है डाटाबेस के अंदर, यूजर से हाइड करके रखा जाता है। ठीक है, उसे हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब कि डाटा को कैसे स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, टू हाइड द डाटा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। डाटा को हाइड करने के लिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन को 3 लेवल्स में बांटा गया है। कौन कौन से? एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। इसे हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट किसका है? लेवल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूज़र और डाटाबेस के अंदर हमने 3 लेवल्स में इसको बांट रखा है। ठीक है, पहला कौन सा था? एक्सटर्नल, जिसे हम व्यू लेवल भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल, जिसे हम लॉजिकल लेवल कहते हैं। देन हमारा होता है इंटरनल, जिसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। ओके, तो हमने यूज़र और डाटाबेस के अंदर 3 लेवल्स में बांट रखा है, तो उसको डिटेल में देखेंगे आगे के पार्ट्स में। ये हम डिटेल में देखते हैं कि एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल लेवल किसे बोलते हैं। पहला पॉइंट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डाटाबेस। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो एक्सटर्नल व्यू होता है, वो सिर्फ डाटाबेस के एंटायर पार्ट में से सिर्फ कुछ ही पार्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ओनली पार्ट, एक पार्ट को डिस्क्राइब करता है। Many users of the database system do not need all these information, instead they need to access a part of the database। कहने का मतलब बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जिनको सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक आध पार्ट की इन्फॉर्मेशन की ही ज़रूरत होती है, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, एक पार्ट की ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो एक्सेस जल्दी से कर सकते हैं। तो ये एक ही पार्ट बताता है एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल। इसे हम व्यू लेवल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट लेवल देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल व्यू, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एम गलती से लिख दिया, इसको अवॉइड करना। इसका पहला पॉइंट, इट इज़ लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डाटा। कहने का मतलब एक तरीके से एक्सटर्नल लेवल से थोड़ा कम लेवल का होता है, लोअर लेवल का होता है, जो डिस्क्राइब करता है कि क्या डाटा को स्टोर किया गया है, क्या डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, डाटाबेस के अंदर, और उन दोनों में से क्या रिलेशनशिप है, उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, इसको हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। इट डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर इन डिटेल।
ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली डाटा किस फॉर्म में किस तरीके से स्टोर्ड है, ठीक है। और ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो लो लेवल डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल में बताता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल लेवल, इसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है डाटा को इंडिपेंडेंट बनाना। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस ऑकर बिकॉज व्हेन द नेक्स्ट हायर लेवल रिमेन अनचेंज, ओनली द मैपिंग बिटवीन द लेवल्स इज चेंज्ड। अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, कहने का मतलब है कि अगर मैं एक लेवल में, एक स्कीमा में अगर कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो उसके हायर लेवल में, उसके हायर स्कीमा में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से डाटा को इंडिपेंडेंस बनाना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, दूसरा होता है फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू चेंज एक्सटर्नल स्कीमा और application program when data is stored or removed, only the view definitions and the mapping need to be changed in DBMS that support logical data independence। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कुछ भी चेंजेस करती हूं तो व्यू लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल पे कोई भी चेंजेस करती हूँ उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सटर्नल लेवल पे, ओके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, बाय एक्सटेंशन द एक्सटर्नल शुड नॉट चेंज एज वेल। कहने का मतलब अगर मैं फिजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस करती हूँ, ठीक है, तो उससे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब अगर मैं उसका इंटरनल लेवल पे चेंज करती हूँ तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ना ही हम कह सकते हैं एक्सटर्नल लेवल पे होगा। जैसे कि आप डाटा इंडिपेंडेंस का एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं। लॉजिकल स्कीमा में कोई भी चेंजेस किया, एक्सटर्नल लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं वो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस था। और इंटरनल लेवल पे कोई भी चेंजेस किया तो लॉजिकल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसे हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाटाबेस मॉडल। ये क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। A database model shows the logical structure, लॉजिकल के बाद कॉमा एक्स्ट्रा लगा दें, यहाँ पे इसे हटा दीजिएगा, अवॉइड करिएगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस मॉडल क्या शो करता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर शो करता है डाटाबेस का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल्सो डिफाइन डाटाबेस रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट दैट डिफाइन हाउ डाटा कैन स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये है कि ये भी डिफाइन करता है कि डाटाबेस का रिलेशनशिप क्या है और कॉन्स्ट्रेंट क्या है, जो कि डिफाइन करता है डाटा किस तरीके से स्टोर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और उसे किस तरीके से मैनिपुलेशन करा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअल डाटाबेस मॉडल्स आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। एक तरीके से डिफरेंट जो डाटाबेस मॉडल्स हैं, इंडिविजुअल डाटाबेस मॉडल है, वो डिज़ाइन किए गए हैं, उनके सर्टेन रूल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर बनाया गया है ये, ठीक है। तो ये हमने समझा कि ये डाटाबेस मॉडल होता क्या है, ओके। अब हम डिटेल में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस सिस्टम्स, ठीक है। डीबीएमएस सिस्टम्स को हम डाटाबेस मॉडल्स भी कहते हैं। कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे बुक में 5 टाइप्स के दे रखे हैं, उसको डिटेल में देखेंगे हम। मॉडल देखते हैं, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। इन दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज़ ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। इस मॉडल के अंदर हर एक एंटिटी के सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। ईच एंटिटी हैज़ ओनली वन पेरेंट और उसके काफ़ी सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पेरेंट एंड चिल्ड्रन आर टाइड टुगेदर बाय लिंक्स कॉल्ड पॉइंटर। एक तरीके से पेरेंट और चिल्ड्रन जिससे बंधे हुए होते हैं, जो लिंक होते हैं, ठीक है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं। थर्ड पॉइंट, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की देयर इज ओनली वन एंटिटी विच इज कॉल्ड रूट। एक तरीके से जो पेरेंट बॉडी था ना, उसको ही हम रूट कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सिबलिंग रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड को रखा जाता है। अब हम हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल का डायग्राम देखते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉप पर रूट लिखा हुआ है, पेरेंट लिखा हुआ है, ठीक है।
ये हमारा पेरेंट होता है एंड उसके ये फ्लो चार्ट में 3 है, लेवल 1, लेवल 1 एंड लेवल 1। जो लिखा हुआ है वो आपके क्या है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, तो वो पर पेरेंट हो गया एंड ये चिल्ड्रन हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम होता है हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल का। अब हम नेक्स्ट मॉडल समझते हैं, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पहला पॉइंट, द नेटवर्क मॉडल बिल्ड्स ऑन द हायरार्किकल model by allowing many to many relationship between linked record implying multiple parent record। नेटवर्क मॉडल जो बिल्ड करता है वो एक तरीके से हायरार्किकल मॉडल की तरह होता है, जो कि अलाउ करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें भी लिंक्ड होते हैं उसकी तरह, हम कह सकते हैं हायरार्किकल मॉडल की तरह। हायरार्किकल मॉडल में हमने सिंगल पेरेंट देखा था, मतलब कि एक ही पेरेंट देखा था, ओनली वन पेरेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स रिकॉर्ड इस्तेमाल होते हैं और हर एक नोट्स जो होंगे वो सेवरल पार्ट से मिल रहे होंगे। ठीक है, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट को फ्लो चार्ट में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट के हम टेबल में हम कोर्स को भी देख सकते हैं, स्टूडेंट को भी देख सकते हैं, प्रोफेसर को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोर्स की, तो कोर्स में डिपार्टमेंट में भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट के कॉलम को भी देख सकते हैं, प्रोफेसर के भी, स्टूडेंट के भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि सारे जो हमारे पेरेंट हैं वो सब एक दूसरे से सेवरल नोड से बंधे हुए हैं, मिले हुए हैं। दैट्स वाई ही इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का डाटाबेस मॉडल देखने वाले हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका पहला पॉइंट, रिलेशनल मॉडल इज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1969 बाय E.F. कोड। E.F. कोड नाम का एक व्यक्ति था जिसने रिलेशनल मॉडल को डिस्क्राइब किया था 1969 में। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द मोस्ट कॉमन मॉडल। ये सबसे मोस्ट कॉमन मॉडल है। द रिलेशनल मॉडल सॉर्ट्स डेटा इनटू टेबल्स ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशंस। कहने का मतलब इसमें जो डेटा को जो शॉर्ट करके रखा जाता है वो टेबल्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जिसे हम रिलेशंस भी कहते हैं। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रो। ये जितने भी होते हैं डाटा हमारा होता है वो कॉलम्स और रो के अंदर होते हैं। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन दिस मॉडल डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल कॉल्ड रिलेशन। डाटा जो होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, दैट्स वाई, और उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन कहते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच रो ऑफ टेबल्स होल्ड वन रिकॉर्ड इज कॉल्ड टेपल्स। कहने का मतलब जो रोज होते हैं, टेबल्स की रोज जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेपल्स कहते हैं। और कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, इसमें मेंशन नहीं किया, मैं ऐसे बता देती हूँ कि जितने भी कॉलम्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ रोज आर कॉल्ड कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम को हम डिग्री कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर को हम प्राइमरी की कहते हैं, और सेट ऑफ लीगल वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं। अब हम रिलेशनल मॉडल का एक डायग्राम देख लेते हैं। जिसे मैंने बताया था कि वो टेबल फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से ये टेबल फॉर्म में होता है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है फ्लैट फाइल डाटाबेस। अभी क्या होता है वो देखते हैं। अ फ्लैट फाइल डाटाबेस इज अ डाटाबेस डिजाइन अराउंड अ सिंगल टेबल। The flat file design puts all database information in one table or list with fields to represent all parameters. A flat file may contain many fields, often with duplicate data that are prone to data corruption. If you decide to merge data between two flat files, you need to copy and paste relevant information from one file to another. There is no automation between flat files. Flat files offers the functionality to store information, manipulate fields, print or display formatted information, and exchange information with others through emails and over the internet. Next model, object oriented relational database management system. इसका पहला point, object oriented databases are also called object database management system. इसे हम short form में ODBMS भी कहते हैं। इन दिस मॉडल इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज ऑब्जेक्ट। इस मॉडल के अंदर इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह रखा होता है, ऑर्गेनाइज किया गया होता है। ठीक है, वेयर ईच ऑब्जेक्ट हैज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और हर एक ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी एंटिटी फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। जो ऑब्जेक्ट होती है, एक एंटिटी की जो ऑब्जेक्ट होती है वो फिजिकल भी हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ईच ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट
and function associate with it. अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं. The whole idea of data storage is to create a kind of hierarchy of classes and subclasses holding entities. An object can a part of a class or more than one class, hence showing single inheritance or multiple inheritance. इसका मतलब ये है कि हायरार्की को क्रिएट किया जाएगा, हायरार्की ऑफ क्लासेस और सब क्लासेस को क्रिएट किया जाएगा जब भी डाटा को स्टोर किया जाएगा. ओके मतलब कि उसी हायरार्की में वो क्लासेस और सब क्लासेस शो हो रहे होंगे. ठीक है. एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल क्लास को भी शो कर सकता है और मल्टीपल क्लासेस को भी शो कर सकता है. ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरियस डीबीएमएस आर्किटेक्चर. अब हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे. जिसमें सबसे पहले आता है सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस आर्किटेक्चर. फर्स्ट पॉइंट, अर्लियर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर यूज टू प्रोसेस ऑल सिस्टम फंक्शन. पहले के टाइम पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ करता था सारे सिस्टम के फंक्शंस को प्रोसेस करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, users accessed system via computer terminals that only provide only display capabilities but no processing capabilities. इस पॉइंट का मतलब यह है यूजर्स जब भी एक्सेस किया करते थे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के द्वारा तो सिर्फ वो डिस्प्ले कर सकते थे. ठीक है, ना ही उसमें कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ देख सकते थे उसे, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह को कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते थे. थर्ड पॉइंट देखते हैं. All processing was performed remotely on the computer system and only display information was sent to the terminals connected via a network. जितने भी प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड होते हैं वो रिमोटली होते हैं ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके और साथ ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन जो कि सेंड होता है टर्मिनल्स तक, जो कि कनेक्टेड है किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका. कंप्यूटर टर्मिनल्स वर रिप्लेस्ड बाय पीसी एंड वर्क स्टेशन. जो कंप्यूटर टर्मिनल्स थे उसको रिप्लेस कर दिया गया पर्सनल कंप्यूटर के से, या तो हम कह सकते हैं वर्क स्टेशन से. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में. यहाँ पे सी लिखा हुआ है, क्लाइंट. ठीक है, सी क्लाइंट. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को 3 लेवल्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है. 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर. उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके. इसका पहला पॉइंट, इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस. ये सबसे सिंपल और ईजी आर्किटेक्चर है डीबीएमएस के अंदर. इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. 1 टियर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व पुटिंग ऑल द रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज ऑन अ सिंगल सर्वर और प्लेटफॉर्म. इस पॉइंट का मतलब ये है कि 1 टियर आर्किटेक्चर के अंदर ऑल इन वन कंप्यूटर होता है. कहने का मतलब वो सभी काम करता है. एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करता है, डेटा सर्वर पे भी काम करता है और वो प्रेजेंटेशन लेयर पे भी काम करता है. तो सभी काम एक ही उससे होता है. दैट्स वाई से हम 1 टियर आर्किटेक्चर कहते हैं. इसका एग्जाम्पल बताऊं तो MS ऑफिस. नेक्स्ट हमारा आता है 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है, वो इसका पहला पॉइंट. 2 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस ऑन द क्लाइंट साइड आर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डाटाबेस एट द सर्वर साइड. 2 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट साइड डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है विद द डाटाबेस एट द सर्वर साइड. ओके डोंट वरी, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. पहले हम आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं. इसे हम फास्टर कम्युनिकेशन भी कहते हैं और ये किसके द्वारा होता है, ODBC के द्वारा होता है, मतलब ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी के द्वारा किया जाता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि एक कॉलेज है जिसमें एक लैब है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर है. कंप्यूटर में जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक मेन सर्वर से वो एक तरीके से डाटाबेस से कनेक्टेड होंगे और जो सर्वर डाटा होगा, मतलब जो मेन सर्वर डाटा होगा और जो बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं उसे कनेक्शन का कौन काम करने वाला है, कनेक्टिविटी का काम कौन करने वाला है, ODBC करने वाला है. ओके सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो सर्वर था, जो डाटाबेस था, जो सर्वर था वो बाकी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टली ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है. ओके अब हम आते हैं हम अपने थर्ड टियर की तरफ, द 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरफ. इसका पहला पॉइंट, द 3 टियर आर्किटेक्चर कंटेन अनदर लेयर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. कहने का मतलब क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक और एप्लीकेशन लेयर होगा, एक अनदर लेयर होगी. सेकेंड पॉइंट, क्लाइंट कैन नॉट
डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सर्वर। क्लाइंट जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, पहले उसे एप्लीकेशन से होकर जाना पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहले हो गया, मान लेते क्लाइंट, देन उसके बीच में एक और है, अनदर लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद वो सर्वर लेयर तक जाएगा, सर्वर साइड तक जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलर डीबीएमएस पैकेजेस। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर के नाम देखने वाले, डीबीएमएस देखने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक्सेट्रा। और भी बुक में आप दे रखे हैं, आप देख सकते हैं।